हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉफ्ट। ये है हमारा मैथ इज माइन सीरीज फॉर क्लास 10th बोर्ड। और आज लेक्चर 4 में हम सीखने वाले हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करने के दो मेथड हैं। एक है हमारा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड और दूसरा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी श्रीधर आचार्य मेथड, जिसे आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हो। अब इन दो तरीकों से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस फाइंड कर सकते हैं, पर फिलहाल हम यहाँ पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को सीखने वाले हैं। और उसके बाद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जीरो और कोफिशिएंट के बीच का रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। ये जो रिलेशनशिप हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था, कि जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा, अगर उनका सम करोगे तो माइनस का बी बाई ए के बराबर आएगा, और उन दो जीरोस का प्रोडक्ट करोगे तो सी बाई ए के बराबर आएगा। तो यहाँ पे हम इस चीज को भी वेरीफाई करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8, हमें इसका जीरोस फाइंड करना है। और जीरो फाइंड करने के बाद हमें वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। इसके जो जीरोस आएंगे और जो कोफिशिएंट आएंगे, इनके बीच का रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले हम इसके जीरोस को फाइंड करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। यानी ये जो मिडल वाला टर्म है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसे हम फर्दर फैक्टराइज करेंगे दो टर्म के अंदर में। अब इसे कैसे करते हैं इन डेप्थ यहाँ पे समझना शुरू करते हैं। ये है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। अगर मैं यहाँ पे ए, बी और सी का बात करूं, यानी कॉफिशिएंट, इस पॉलिनोमियल के कॉफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट यानी ए होगा। तो a का वैल्यू है 1। b यानी x का कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट है माइनस का 2। और c यानी कांस्टेंट टर्म जो कि है माइनस का 8। तो ये मिडल वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे जिस दो नंबर में, उन दो नंबर का जो सम होगा और वो प्रोडक्ट, वो यहाँ पे लिख लेते हैं। सम यानी x का कॉफिशिएंट, ये b वाला टर्म माइनस का 2, और प्रोडक्ट यानी एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट जो कि ए है, और कांस्टेंट टर्म सी। 1 इंटू माइनस का 8 माइनस 8, यानी इधर हो गया माइनस का 8। अब दो ऐसे नंबर सोचो जिनका सम करे तो -2 है। ऐसे दो नंबर जिनका सम करे तो -2 आए, और इन दो नंबर का प्रोडक्ट करे तो रिजल्ट में हमें मिले -8। अब ये दो नंबर कौन से हैं, इन्हें फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट, ये जो गिवन प्रोडक्ट है हमारे पास, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। तो -8 को अगर आप फैक्टराइज करोगे तो 2 से कर लो, 8 बनाकर इसको 2 से 4 टाइम में, 2 से 2 टाइम में, और 2 से 1 टाइम में, 2 से 1 टाइम। 2 टू ज़ा 4 और 2 8। यानी अगर हम -4 और +2 करें तो हमें सम मिलेगा माइनस का 2, -4 और इंटू 2 करें तो प्रोडक्ट मिलेगा माइनस का 8। यानी इस नंबर को हम -4x प्लस का 2x में स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इधर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। ठीक है, ऐसा कुछ आ जाएगा। हमारे पास ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8। इस माइनस के 2x को हमने माइनस का 4x प्लस का 2x में स्प्लिट किया मिडल वाले टर्म को, और साइड वाले को एज इट इज लिख देंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8। अब इसे आप फैक्टराइज करोगे तो हमें इसका जीरोस मिल जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, इसमें कॉमन ढूंढोगे तो x है, अंदर बचेगा x माइनस का 4। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, x इंटू माइनस का 4 माइनस का 4x। इन दो में कॉमन देखोगे तो आपको मिलेगा प्लस का 2, अंदर बचेगा x माइनस का 4। अब देखो जरा, ये बाहर में x है, इधर प्लस का 2 है, इसको एक साथ लिख लेंगे। x प्लस का 2
और ध्यान से देखोगे तो ये x-4 डब्बे के अंदर है तो इसको एक बार लिख लेंगे x-4। ये था हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और इसके हमने दो फैक्टर निकाले, एक x+2 दूसरा फैक्टर है x-2। अब इन दो फैक्टर को हम 0 से इक्वेट कर देंगे। तो x+2 इक्वल टू 0, x-4 इक्वल टू 0। यहाँ से x का वैल्यू आएगा हमारे पास -2 और इधर से x का वैल्यू आएगा +4। यानी हम कह सकते हैं कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो हैं, एक है अल्फा और दूसरा जीरो है बीटा। अल्फा का वैल्यू है -2 और बीटा का वैल्यू है +4। अब भी हमने यहाँ पे जस्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उठाया, उसको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से स्प्लिट किया, दो फैक्टर निकाले और फैक्टर से इसके दो जीरोस निकाले, जो कि है -2 और +4। जस्ट हमने यहाँ पे जीरोस फाइंड किए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। अब इस जीरो को वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई वेरीफाई करने का मतलब जो हमने पढ़ा है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कोफिशिएंट माइनस का b बाई ए के बराबर होता है, इसको वेरीफाई करेंगे। देन एक और हमने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा c बाई ए कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर। इसे वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमारे पास अल्फा है -2 और बीटा है +4। अल्फा है -2, बीटा है +4 और कॉफिशिएंट की बात करें तो ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू है -8। 1 -2 -8। ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू है -2 और सी का वैल्यू है -8। इस चीज को हम वेरीफाई कर ले रहे हैं कि जो हमने जीरोस फाइंड किया है उसके कॉफिशिएंट के साथ परफेक्ट रिलेशन में है या फिर नहीं है। तो सम ऑफ जीरो यानी -2 प्लस 4 अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए यानी -2/1 यानी -2/1। अब -2 प्लस का 4 करोगे आप तो आपके पास आएगा 2 और इधर में माइनस का -2 है, सॉरी, माइनस का -2, माइनस माइनस प्लस 2/1 यानी 2। तो ये चीज तो वेरीफाई हो गया कि जीरोस का जो सम है कॉफिशिएंट -b/a के बराबर है। इधर प्रोडक्ट कर लेते हैं। माइनस का 2 इंटू बीटा की जगह पे 4, -2 इंटू 4 और इधर c की जगह पे हमारे पास -8, a की जगह पे है 1, a की जगह पे है यहाँ पे 1, तो ओवर 1 -2 इंटू 4 -8 और इधर में c बाई ए -8। तो ये चीज भी यहाँ पे वेरीफाई हो चुका। अब एक बार थोड़ा सा मैं समराइज करवा दे रहा हूँ कि यहाँ पे असल में हमने किया क्या। तो देखो, दो सेगमेंट में इसे बांट लेते हैं। सबसे पहले तो हमें भैया इसको फैक्टोराइज करना था। ये जो गिवन पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसको फैक्टोराइज करना था। तो सबसे पहले हम इसके कॉफिशिएंट लिख लिए, देन सम और प्रोडक्ट लिखे। सम मतलब मिडल वाला जो टर्म है इसका कॉफिशिएंट सम के पास आएगा और प्रोडक्ट मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म यानी -8 -1 इंटू -8, सॉरी 1 इंटू -8 -8। ठीक है, ये कॉफिशिएंट और ये सम प्रोडक्ट लिखने के बाद हमने प्रोडक्ट को फैक्टराइज किया। प्रोडक्ट को फैक्टराइज किया तो हमें ऐसे दो नंबर मिले जिनका सम करे तो -2 और प्रोडक्ट करे तो -8 आ रहा था। वो था -4, 2। इधर से हमने -4, 2 निकाला। -4, 2 प्लस करें तो सम आएगा -2, प्रोडक्ट करें तो -8। अब जब हम ये नंबर मिल गए तो हमने बीच वाला -2x को -4x प्लस 2x -4, 2 में स्प्लिट किया और इसे फर्दर फैक्टराइज किया। दो फैक्टर मिले, x प्लस का 2, x माइनस का 4, इसे 0 से इक्वेट किया। यहाँ से x का वैल्यू आया -2, एक x का वैल्यू आया +4। यानी हमने कहा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं, एक अल्फा है -2, बीटा है +4। और जस्ट ये चीज यहाँ पे वेरीफाई कर लिया कि जो सम ऑफ जीरोस है -b/a के बराबर में आ रहे और जो प्रोडक्ट है अल्फा बीटा का वो c/a के बराबर आ रहा है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
ये है 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1। अगर हम इसके कॉफिशिएंट लिखें ए बी सी का वैल्यू, तो a है 4, b यानी s का कॉफिशिएंट माइनस का 4 और c यानी कांस्टेंट टर्म जो कि है प्लस का 1। अल्फा सॉरी अल्फा बोल रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट और सम की बात करें तो सम मतलब बीच वाले टर्म x का ये s का कॉफिशिएंट जो कि है -4, सम चाहिए -4 और प्रोडक्ट यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, तो 4 इंटू 1 प्रोडक्ट हमें चाहिए 4। अब ऐसा नंबर सोचो जिनका सम करें, इधर ऐसे कुछ सोच लो, एक एक दो नंबर का सम करे तो हमें सम चाहिए -4, इन दो नंबर का प्रोडक्ट करे तो हमें चाहिए प्लस का 4। अब ये नंबर हैं असल में कौन से, तो इस नंबर को फाइंड करने के लिए हम प्रोडक्ट को ही फैक्टराइज कर लेंगे। 4 को फैक्टराइज करोगे 2, 2, 2 से 1 टाइम में, तो 2 2 जा 4 होता है, और -2 और -2 भी ऐसे, -2 इंटू -2 प्रोडक्ट 4 आएगा। तो क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -2 प्लस -2 करे तो -4 आ जाएगा हमारा सम, और -2 इंटू -2 करे तो प्रोडक्ट हमारा +4 के बराबर आएगा। सम चाहिए था -4, प्रोडक्ट चाहिए था 4, ऐसे दो नंबर चाहिए थे, तो वो दो नंबर है हमारा -2 और -2, यानी इसे स्प्लिट करेंगे -2s और -2s में, और फिर फैक्टराइज करके इसके जीरो फाइंड कर लेंगे। चलो, तो ये चीज क्लियर हो चुका, तो यहाँ पे कर लेते हैं 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, प्लस का 1, इस बीच वाले टर्म को हम -2s और -2s में स्प्लिट करेंगे और बाकी एज इट इज लिख देंगे। 4s स्क्वायर माइनस का 2s माइनस का 2s प्लस का 1, इसे फैक्टराइज करोगे, ग्रुप कर लो इधर। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, तो इन दोनों में s और 2 कॉमन है, तो 2s को हम ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचेगा s माइनस का 1। इधर में कॉमन क्या है, तो इनमें कॉमन हमें दिख रहा है -1, -1 बाहर निकालोगे तो अंदर बचेगा 2s। ओके, 2 2 जा 4, 2s, हाँ ठीक है, 2 2 जा 4, s is the 4s स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा 2s प्लस का 1। देखो एक बार अच्छे से, माइनस का 1 इंटू 2s माइनस का 2s माइनस का 1 इंटू प्लस का 1, तो ओके, माइनस का 1 इंटू प्लस का 1 -1 होगा। कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, एक मिनट रुकना। -4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, माइनस का 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1, क्या है ना, इस डब्बे के अंदर में जो चीज आएगा ना वो आपस में इक्वल होना चाहिए, तो वो मैं चेक कर रहा हूँ कि आखिर गड़बड़ कहाँ हो गया। 4s स्क्वायर माइनस का 4s माइनस का 4s में हमने स्प्लिट किया, इसमें कॉमन हमें मिला था 2s, तो इधर हो गया 2s माइनस का 1, ये तो ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ओके माइनस कॉमन था, तो यहाँ से माइनस ना मैं बाहर निकालूंगा, वही तो मैं सोच रहा था। अच्छा देखो, माइनस का 2s ये हो गया, और माइनस इंटू माइनस प्लस का 1 ऊपर हो गया। अब इन दो डब्बे में बराबर के चीज आए हैं, तो एक बार ये जो डब्बे वाला है इन्हें लिख लेते हैं, 2s माइनस का 1, और बाहर में इधर 2s है, इधर है -1, तो 2s माइनस का 1। देखो, बाहर में जो था 2s माइनस का 1, 2s माइनस का 1, डब्बे में जो कॉमन था वो 2s माइनस का 1। अब इन दोनों फैक्टर को हम एक जीरो से इक्वेट करेंगे, तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, ये भी 2s माइनस 1 इक्वल टू 0, तो s का वैल्यू यहाँ से आएगा हमारे पास 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, और सेम यहाँ पे भी 2s इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2। यानी हमारे पास दो जीरोस आए हैं s के, इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस आए हैं, एक अल्फा और एक बीटा, पर इस बार ये जो अल्फा और बीटा है ना आपस में बराबर है, जिनका वैल्यू है 1/2, 1/2। ठीक है, अब इसे वेरीफाई कर लेते हैं।
ज़्यादा ही नहीं है। ऊपर में कर दूँ वेरीफाई क्या? यहाँ पे ओके। सम ऑफ 0 यानी अल्फा प्लस बीटा। अल्फा का वैल्यू हमारे पास आया है ओके। अल्फा का वैल्यू है माइनस ये प्लस का 1/2 और बीटा भी है प्लस का 1/2। तो अल्फा आया है हमारे पास 1/2 और बीटा आया है 1/2। सम ऑफ जीरोस हमारा होता है माइनस का b बाई ए के बराबर। सम ऑफ 0 यानी 1/2 प्लस का 1/2। डिनोमिनेटर में 2 है मतलब ऊपर न्यूमरेटर को ऐड कर देंगे 1 + 1 2 2/2 इधर हो गया 2/2 यानी इधर हो गया हमारे पास 1 और इधर में माइनस का b यानी माइनस माइनस का 4 बाई ए जो कि है 4 माइनस माइनस 4 यानी प्लस का 4 4/4 यानी 1। तो ये तो हो गया वेरीफाई। प्रोडक्ट को कर लेते हैं। अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए के बराबर। अल्फा का वैल्यू 1/2 बीटा का भी वैल्यू 1/2 तो 1/2 इंटू 1/2 2 2 4 ऊपर में 1 इंटू 1 1/4 इधर हो गया। इधर में c की जगह पे है हमारे पास 1 और a की जगह पे 4 1/4 ये आपस में बराबर ये हो चुका है यहाँ पे वेरीफाइड। चलो मूव करते हैं थर्ड नंबर पे। 6x स्क्वायर माइनस का 3 माइनस का 7x। अब ये चीज को ना हम थोड़ा आराम से देखो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों नहीं है देखो ये है हमारा 6x स्क्वायर ये है माइनस का 3x का पावर 0 जो कि 1 में चेंज हो गया तो हमें 3 दिख रहा और ये है माइनस का 7x। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे यानी डिक्रीजिंग पावर के फॉर्म में माइनस का 7x माइनस का 3। ठीक है 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3। अब इसे हम फैक्टोराइज करेंगे। ठीक है तो देखो इस चीज को हमें फैक्टराइज करने के लिए सम और प्रोडक्ट चाहिए। तो सम हमें चाहिए x का कॉफिशिएंट देखोगे तो ये है हमारे पास माइनस का 7 सम चाहिए -7 और प्रोडक्ट इधर 6 इंटू माइनस का 3 -18। तो प्रोडक्ट हमारा हो गया माइनस का 18। अब दो नंबर ऐसा सोचो कि इन दोनों का सम करें तो माइनस का 7 इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो माइनस का 18 आए। अब ऐसे दो नंबर कौन से होंगे तो प्रोडक्ट को ही फैक्टराइज करके ढूंढेंगे हम। -18 प्रोडक्ट है तो उसको 18 कर लेते हैं और उसको फैक्टराइज कर 2 से 9 3 से 3 और 3 से 1। नंबर कौन से होंगे 2 3 जा 6 6 3 जा 18। तो 6 और 3 हो सकता है 6 और 3 सम करे तो -7 नहीं आएगा। 9 और 2 हो सकता है देखो जरा 3 3 जा 9 और इधर 2 9 और 2 करें तो 11 होगा पर हमें चाहिए माइनस का 7। तो एक काम करते हैं इसे बना लेते हैं माइनस का 9 और प्लस का 2 माइनस का 9 प्लस का 2 माइनस का 7 इधर माइनस का 9 इंटू प्लस का 2 माइनस का 18 मतलब वो दो नंबर हमें मिल चुके हैं जिसमें हम स्प्लिट करेंगे मिडल टर्म को वो है -9, 2 में। ठीक है इसे इरेज करो और इसे फर्दर फैक्टराइज करें। ये हो जाएगा हमारा माइनस का 9x प्लस का 2x और बाकी एज इट इज लिख देंगे। माइनस का 3 है तो माइनस का 3 और इधर है 6x इनमें कॉमन क्या है तो x कॉमन है और 3 से दोनों डिविजिबल है तो 3x 3 2 जा 6 एक्स स्क्वायर है तो x माइनस का 3 3 जा 9 x बाहर निकाल दोगे तो अंदर बचेगा 2x माइनस का 3। इनमें कॉमन क्या है तो इनमें कॉमन 1 है तो प्लस का 1 लोगे अंदर में बचेगा 2x माइनस का 3। अब देखो ये डब्बे वाली जो चीज है आपस में इक्वल होने चाहिए इक्वल है लिख लेते हैं 2x माइनस का 3 एक बार एक फैक्टर ये हो गया और दूसरा फैक्टर 3x और ये बाहर में +1 3x प्लस का 1 3x प्लस का 1 इन दोनों फैक्टर को 0 से इक्वेट करेंगे यानी आप लिख सकते हो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और इधर 3x प्लस 1 इक्वल टू 0 2x इक्वल टू 3 x इक्वल टू 3/2।
अल्फा का वैल्यू इधर 3/2 और बीटा यानी 3x इक्वल टू माइनस का 1, x इक्वल टू माइनस का 1/3। x के दो वैल्यू आए हैं, मतलब इस पॉलिनोमियल के दो जीरोस हैं। एक जीरो है इसका अल्फा जो कि है 3/2, ये है 3/2, और बीटा है माइनस का 1/3। बीटा है माइनस का 1/3। ठीक है, अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं जरा। 6x² माइनस का 3x माइनस का 7, 6x² माइनस का 3x माइनस का 7। ओके। तो a कॉफिशिएंट, b कॉफिशिएंट और c कॉफिशिएंट। a है 6, b है माइनस का 3, c है माइनस का 7। अल्फा अभी हमने निकाला था दो जीरोस में, अल्फा 3/2, बीटा माइनस का 1/2। 3/2 माइनस का 1/2। पहला है सम ऑफ जीरो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू c बाई ए, नहीं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का b बाई ए, और प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c बाई ए। अल्फा 3/2, बीटा माइनस का 1/3। हाँ ठीक है, अल्फा प्लस बीटा यानी 3/2 प्लस का -1/2 यानी माइनस का 1/2 हो गया। नीचे डिनोमिनेटर इक्वल है 3 माइनस 2, 2 होगा, 3 माइनस 1 2, और 2/2 जो कि हो जाएगा 1। अल्फा प्लस बीटा का सम 1, माइनस का b बाई ए क्या आएगा, माइनस का b बाई ए, माइनस का 3/6, माइनस का 3 बाई माइनस का b यानी माइनस का -3/6। ये गलती आप मत करना। देखो जरा, हमारे पास माइनस बीटा है, बीटा का वैल्यू है -3, अंदर रखो और बाहर में माइनस का साइन लगाओ, और a का वैल्यू है 6। माइनस माइनस का 3 यानी प्लस का 3/6, 3/6, 3/6 कितना होता है, 1/2, 1/2। ओके, तो इधर 1 कैसे आ चुका है, 3/2 माइनस का 1/2, 2/2, और 2/2 यानी 1। इधर में माइनस का 3/6, माइनस का 3/6, माइनस माइनस प्लस का 3/6 यानी 1/2। ओके, कुछ छूट गया, गलत वैल्यू मैंने बीटा का लिखा है, बीटा है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। वही तो मैं सोचूं कि ये चीज हमेशा सही ही आएगा, वरना हम कुछ गलत कर रहे हैं। माइनस का 1/3 है यहाँ पे, इधर वाला सही है, इधर 1/2 आएगा, इधर है माइनस का 1/3, माइनस का 1/3। तो 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 6। 3, 2 के टेबल में 6 3 टाइम है तो 3 3 जा 9, और इधर 2 1 जा 2, 3 के टेबल में 2 टाइम में 6, तो 2 1 जा 2 यानी माइनस का 2। 9 माइनस 2 7, 7/6। ओ माय गॉड, फिर क्या हो रहा है, अल्फा प्लस बीटा 3/2 माइनस का 1/3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 3 3 जा 9, 9/2, 7/6। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3। सॉरी, मैं थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में ना कुछ ज्यादा ही गलतियां कर रहा हूँ। देखो जरा, ये है हमारा ओरिजिनल नंबर, ठीक है, और इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में करके यहाँ पे कुछ लाया है। 6x² माइनस का 7x माइनस का 3, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3। b का वैल्यू होगा हमारे पास -7, और c का वैल्यू होगा -3। कुछ ज्यादा ही मैं गलती करने लगा हूँ, अपनी स्पीड कम करूंगा। ठीक है, नाउ b बाई ए, b बाई ए मीन्स माइनस का 1/3, बाहर में माइनस का साइन, एक ही जगह पे है। b है -7 माइनस, और a का वैल्यू है
6 माइनस माइनस 7 प्लस का 7/6 ये हो गया 7/6। आ जाओ थोड़ा सा रिकैप करा दे रहा हूँ कि हुआ क्या है। देखो ऊपर में जो हमने किया बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैंने ना ये वाला गलत लिख दिया था। ठीक है, अब इसे सही लिख दिया मैंने। 6x स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 3 स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ए, बी और सी का वैल्यू निकाला। ऊपर में अल्फा और बीटा निकाला था, अल्फा और बीटा की वैल्यू लिखा। अब यहाँ पे हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि जो सम है अल्फा प्लस बीटा यानी जीरोस का जो सम है, क्या वो माइनस बी बाई ए के बराबर है? तो जीरोस का सम किया तो 7/6 आया। और माइनस का बी यानी माइनस माइनस का 7, माइनस माइनस का 7 यानी प्लस का 7 और ए की जगह पे 6, तो माइनस बी बाई ए यानी 7/6, इधर भी 7/6 ये वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा कर लेते हैं। अल्फा है माइनस सॉरी 3/2 और बीटा है हमारा माइनस का 1/3, 1/3 माइनस का 3 इंटू 1 माइनस का 3, नीचे में 2 3 जा 6 होता है। इधर में सी बाई ए है, सी का वैल्यू है हमारे पास माइनस का 3 और ए का वैल्यू है 6, माइनस का 3/6। हाँ तो ये आपस में इक्वल है, माइनस का 3/6। ये भी हो गया वेरीफाइड। और एक बार मैं चेक कर लूँ कि वीडियोस में मैं दिख रहा हूँ या नहीं। हाँ मैं दिख रहा हूँ। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, काफी इसमें टाइम वेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ? नेक्स्ट यहाँ पे 4u² प्लस का 8u है और इधर में आप मान सकते हो कांस्टेंट टर्म 0 है। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड भी अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे दूसरा मेथड भी हम अप्लाई कर सकते हैं जो कि है ऐसा। 4u² प्लस का 8u, इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो इसमें u है, इसमें u है, ये 4 है, ये 8 है, तो हम कह सकते हैं कि 4u कॉमन है। तो 4u कॉमन है तो 4u इनमें से बाहर निकाल दो, अंदर में क्या बचेगा? एक u बचेगा। इधर में 4 2 सा 8 तो 2 u बाहर निकला तो अंदर में बचा u प्लस का 2। इन दोनों वैल्यूज को हम जीरो से इक्वेट कर देंगे। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो से इक्वेट होता है यानी ये दोनों जीरो से इक्वेट करेंगे। अब इसके दो फैक्टर हैं यानी 4u इक्वल टू 0 और इधर में u प्लस 2 इक्वल टू 0। पर ये 4u इक्वल टू 0 करोगे तो u का वैल्यू अल्टीमेट यहाँ पे एक 0 आएगा या फिर 4u इधर 0 में चला जाएगा डिवीजन में। वैसे भी देख सकते हो, 0 से इक्वेट भी करके देख सकते हो। तो एक इसका 0 अल्फा आया 0, दूसरा 0 0 प्लस 2 इक्वल टू 0 तो u का वैल्यू होगा माइनस का 2, यानी दूसरा जीरोस बीटा का वैल्यू आया माइनस का 2। ठीक है, अब इसका कॉफिशिएंट जरा चेक कर लो। a का वैल्यू है 4, b का वैल्यू है 8 और c का वैल्यू है 0। नेक्स्ट वाले स्लाइड में वेरीफाई कर लेते हैं इसे। ए बी सी अल्फा और बीटा, इस बार जल्दबाजी नहीं करना वरना पिछली बार की तरह ही गलती होगा। ए का वैल्यू है 4, बी का वैल्यू 8 और सी का वैल्यू है 0। 4 8 0। अल्फा, अल्फा का वैल्यू है 0 और बीटा का वैल्यू है माइनस का 2। 0 और माइनस का 2। चलो रिलेशनशिप्स क्या था? तो पहला है अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस माइनस बी बाई ए के बराबर होता है और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा इंटू बीटा होता है सी बाई ए के बराबर। अल्फा प्लस बीटा यानी 0 प्लस माइनस 2, 0 प्लस माइनस 2 यानी 0 माइनस 2। इधर सम कर रहे हैं जीरोस का तो माइनस 2 आ रहा है। बी बाई ए माइनस का बी बाई ए तो माइनस का बी यानी 8, ए का वैल्यू है 4 तो -8/4 -2। तो ये हो चुका वेरीफाई। इधर में कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा 0 इंटू माइनस का 2, 0 इंटू माइनस का 2, जीरो के साथ किसी भी नंबर का प्रोडक्ट निकालोगे तो 0 आएगा। सी बाई ए, सी की जगह पे 0 और ए की जगह पे 4 तो 0/4। जीरो के नीचे कोई भी नंबर हो डिवीजन में तो वो रिजल्ट 0 आता है। तो ये भी हो चुका हमारा वेरीफाइड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी ऐसे ही कर लेंगे टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखो इसे आप लिख सकते हो ऐसा टी स्क्वायर माइनस का 0t माइनस का 15।
टी का पावर 2, टी का पावर 1 और यहाँ पे टी का पावर है 0। तो ये क्वाड्रेटिक में भी चेंज हो सकता है हमारा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से भी कर सकते हैं और दूसरा हम इसे आइडेंटिटी के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ये सो आप एबीसी निकाल लो इसका। ए का वैल्यू हो गया हमारे पास टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, बी का वैल्यू यानी टी का कॉफिशिएंट 0 और ये कांस्टेंट टर्म माइनस का 15। ठीक है, टी का पावर 0 था जो कि 1 में चेंज हो गया, तो ये माइनस का 15 कांस्टेंट वाला टर्म। अब ये ना हमें कुछ ऐसे आइडेंटिटी के तरीके से दिख रहा है। टी स्क्वायर माइनस का 15 है, 16 रहता तो कर सकते थे। टी स्क्वायर माइनस का 15 नहीं कर सकते हैं शायद। नहीं नहीं कर सकते हैं, कोई नहीं, इसी से कर लेते हैं। हमें सम कितना चाहिए? सम यानी ये t का कॉफिशिएंट 0 चाहिए और प्रोडक्ट यानी इधर कर सकते हैं। रुको जरा, टी स्क्वायर माइनस का 15 इक्वल टू 0, तो टी स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 15 और टी हो जाएगा हमारा √15। टी का वैल्यू आ रहा है √15 यानी इसका एक जीरो है, प्लस का √15 परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होता है, तो एक जीरो हो गया इसका √15 और दूसरा जीरो आएगा माइनस के अंदर। हम्म। टी इक्वल टू √15। √15 का जो वैल्यू आएगा ना वो हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो कुछ डेसिमल में आएगा। और इसे कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं? √15 है हमारे पास। टी का वैल्यू है √15, तो इसे और क्या में लिख सकते हैं? 3 5 15 होता है, नहीं आएगा बाहर, तो इसका जीरोस √15 √3 इंटू √5। नो, डेसिमल में ही आएगा। इधर ही कर लेते हैं। सम हमें चाहिए 0 और प्रोडक्ट चाहिए इन दोनों का कॉफिशिएंट माइनस का 15। तो -15 दो नंबर जिनका सम करें तो 0 आए और दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करे तो माइनस का 15 है। सोचो जरा वो नंबर क्या होंगे। तो जीरोस चाहिए और 15 चाहिए। 3 5 15 होता है, ऐसे 15 को फैक्टराइज करोगे तो 3 5 5 1 3 5 15 होता है और 5 3 15 होता है, पर इन दोनों का सम करें तो हमारे पास जीरोस नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा। और इन दोनों का प्रोडक्ट करें तो -15 आना चाहिए। 5 और -3 अगर आप लेकर के चलते हो तो 5 और -3 -15 आएगा, बट 5 और -3 का सम करोगे तो जीरो नहीं आएगा। सम हमें जीरो लाना है, तो फिर इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? दिमाग में तो एक आइडिया आ रहा है। रूट का 15 ऐसे, ये जो √15 आया है, √15 और इधर √15, एक प्लस का रखो एक माइनस का रखो। प्लस का √15 माइनस का √15 इन दोनों का सम करोगे तो 0 आएगा। और इधर में माइनस का √15 इंटू प्लस का √15 इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो आपको मिल जाएगा -15। रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा ना, ऐसे √15 इंटू √15, ये कुछ ऐसा होगा -√15 का स्क्वायर, जो कि 15 में चेंज होगा स्क्वायर से रूट कैंसिल होकर के, तो ये बचेगा माइनस का 15। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि जो हमारा अल्फा है वो है √15 और बीटा है माइनस का √15। डायरेक्ट कह भी सकते हो और इसको फैक्टराइज भी कर सकते हो, वो भी करके दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मिडल वाले टर्म को हम √15 माइनस का और प्लस का √15 टी में स्प्लिट करेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। -15 है
तो -15 और इधर में t²। इसके लिए ना एक पर्सनल पीएसए लेक्चर आएँगे, जहाँ पे ये सोचना भी मैं सिखाऊँगा आपको। इन दोनों में कॉमन क्या है? तो देखो इन दोनों में कॉमन ना हमें t दिख रहा है, तो t माइनस का रूट 15। इन दोनों में क्या कॉमन है? रूट 15 t माइनस का 15। तो इसमें कॉमन है भैया रूट 15। रूट 15 को अगर आप निकालोगे तो अंदर में बचेगा t माइनस का रूट 15। अब ये मैं कैसे सोच ले रहा हूँ तो वो बताऊँगा। पर फिलहाल यहाँ पे देखो दोनों में सेम चीज़ आ रहा है, t माइनस का रूट 15, तो t माइनस का रूट 15 और t प्लस का रूट 15, t प्लस का रूट 15, t और ये रूट 15 है, तो t प्लस का रूट 15 दो फैक्टर हो गए, इनको 0 से इक्वेट करेंगे। तो यहाँ पे t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0 और t प्लस रूट 15 इक्वल टू 0। t का वैल्यू आएगा माइनस का रूट 15 और इधर से t का वैल्यू आएगा प्लस का रूट 15। यानी अल्फा हमारा रूट 15 और बीटा माइनस का रूट 15 हो चुका, जो कि यहाँ पे भी मैंने लिख दिया था। हो चुका। अब वेरिफिकेशन कर लिया जाए। तो ए, बी, सी, अल्फा और बीटा। ए का वैल्यू टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट 1, टी का कॉफिशिएंट 0, तो ए 1, बी 0, सी माइनस 15। 1, 0 माइनस का 15, अल्फा था रूट 15 और बीटा है हमारा माइनस का रूट 15। वेरिफिकेशन के लिए सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाई ए। सेकेंड वाला है अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट होगा सी बाई ए के बराबर में। तो अल्फा प्लस बीटा यानी रूट 15 माइनस का प्लस माइनस का रूट 15, तो माइनस का ही ना रूट 15 आएगा। रूट 15 माइनस का रूट 15 ऐसे x माइनस एक्स 0, तो रूट 15 माइनस का रूट 15 0। इधर माइनस का b बाई ए, माइनस का b यानी माइनस का 0 और a की जगह पे 1, माइनस का 0 बाई 1 सिंपल सी बात है 0 आएगा, तो ये तो करेक्ट है। इधर में अल्फा इंटू बीटा यानी रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, माइनस का रूट 15 जो कि होगा सी बाई ए के बराबर। सी का वैल्यू यहाँ पे देखो -15, ए का वैल्यू है 1, तो माइनस का 15 बाई 1। इधर रूट 15 इंटू माइनस का रूट 15, माइनस का 15 आएगा, -15 बाई 1 माइनस का 15, तो ये भी हो चुका है यहाँ पे वेरीफाइड। वापस से थोड़ा सा समझा दूं इधर कि क्या किया मैंने। देखो ऐसा कुछ था टी स्क्वायर माइनस का 50, हमने आइडेंटिटी लगाने की कोशिश की पर नहीं लग रहा था। फिर हमने थोड़ा-सा सोचा कि इस -15 को उधर भेजेंगे तो प्लस का 15 हो जाएगा, टी स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 15, टी का वैल्यू रूट के अंदर में 15। अब टी का वैल्यू रूट के अंदर जो 15 है वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। एग्जैक्ट वैल्यू जब हम निकालने जाएँगे तो वो डेसिमल प्लेस में मिलेंगे, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया था। ये 2 वैल्यू हो सकते हैं, प्लस का रूट 15 या माइनस का रूट 15। इसको छोड़ दिया, फिर मैंने इधर देखा कि ज़रा इसको अगर मैं क्वाड्रेटिक के फॉर्म में लिखूँगा तो ये टी स्क्वायर वाला टर्म है, कांस्टेंट वाला टर्म है, टी वाला टर्म गायब है, तो 0t करके मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब 0t करके लिखा तो इसका सम और प्रोडक्ट चाहिए था। सम था 0, प्रोडक्ट था -15। -15 को फैक्टराइज़ किया तो 3 और 5 आ रहा, तो वैसा नंबर हमें मिल ही नहीं रहा था कि जिनका सम करें तो 0 आए, प्रोडक्ट करें तो -15 आए। बट थोड़ा-सा सोचने के बाद हमें पता चला माइनस का रूट 15 प्लस का रूट 15 लेंगे तो काम बन जाएगा। यानी इसका अल्फा और बीटा रूट 15 और माइनस का रूट 15 हो गया। एबीसी और अल्फा बीटा, और यहाँ पे वेरीफाई कर लिया हमने ज़ीरोस का सम और प्रोडक्ट उनके कोएफ़िशिएंट के साथ। और इसी के साथ एक और क्वेश्चन है हमारे पास, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, तो ये आप होमवर्क क्वेश्चन रख लो, इसे सॉल्व करना होमवर्क में। और इसी के साथ इस लेक्चर को यहाँ पे खत्म करते हैं। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, ये लेक्चर जो बाद में आएंगे इसके बाद लेक्चर 5 वहाँ पे करा दूंगा। नोट्स आपको पिन कमेंट या टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।